एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही एक देश एक चुनाव का कानून भी लागू हो जाएगा। इसी को लेकर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और 15 तारीख तक वह केंद्र सरकार के पास होगी। आइए देखते हैं एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। आपको बता दें कि इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। अभी हाल ही में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कॉन्फ्रेंस में कुछ राजनीतिक दलों ने इस विचार से सहमति जताई, जबकि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार अब हो गई है। विधि आयोग 15 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग इस मुद्दे को लेकर संविधान में संशोधन करने और इसके लिए साल 2029 के मध्य तक देश भर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है। विधि आयोग की इन सिफारिशों में लागू होने के बाद पहली बार पूरे देश में एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में हो सकेंगे। उस वक्त देश में 19वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधि आयोग सिफारिश करेगा कि पहले चरण में राज्य विधानसभाओं से निपटा जा सकता है। इसके लिए विधानसभा की अवधि को कुछ महीने जैसे 3 या 6 महीने के लिए कम करना होगा। इसके अलावा यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु सदन होता है तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एकता सरकार के गठन की सिफारिश करेगा। अब अगर एकता सरकार का फॉर्मूला काम नहीं करता है तो कानून पैनल सदन के शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश करेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। इसके साथ ही विधि आयोग भी इस मामले पर अपनी रिपोर्ट बनाने के काम में लगा हुआ था। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने सभी राजनीतिक दलों को एक साथ ही फिक्की समेत कई संगठनों से बात की है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ और कैसा फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। एक अच्छा रेस्टोरेंट कैसा होना चाहिए? जहां खाना स्वादिष्ट हो, प्राइस कम हो और बेहतर साफ सफाई भी हो। क्यों, है ना? अगर आपको चाहिए ऐसा ही रेस्टोरेंट तो नमस्ते कटिहार आपका स्वागत करता है। चाहे तंदूरी खाने का सवाल हो या मॉकटेल का, हर चीज में है मास्टरी हासिल। ऐसा रेस्टोरेंट ना कहीं देखा और ना ही कहीं सुना। नमस्ते कटिहार, सबका चहीता, बैंक्वेट हॉल और पार्किंग की सुविधा के साथ।